ठीक नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री की यात्रा में एक भी बीजेपी कोटे से मंत्री नहीं दिखे। उथल की बात कर रहे हैं। अभी यात्रा शुरू ही हुई है, लंबा यात्रा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। सर 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संकट नहीं। भाषा की मर्यादा तोड़ रहा है राजद, इस तरह की भाषा न बोले राजद। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए बिहार में क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की नाराज़गी की खबरें आ रही है। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं, भाजपा कोटे के कोई मंत्री या भाजपा के कोई बड़े नेता दिखाई नहीं देते हैं। तमाम सवालों को लेकर जब नीतीश कुमार के करीबी संजय झा से पूछा गया, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, तो उन्होंने सब कुछ कहा कि देखिए ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे आपको बता दें, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, लेकिन संजय झा जिस लहजे में जवाब दिए और संजय झा ने चुप्पी साधी कुछ सवालों को लेकर, इससे साफ पता चलता है कि जो आशंका जताई जा रही है, जो लोग शक कर रहे हैं, इसके कारण भी अब सामने दिखाई दे रहे हैं। संजय झा जब नीतीश कुमार की नाराज़गी की सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं, नीतीश कुमार की यात्रा में कोई भाजपा के नेता उन्हें छोड़ने नहीं जाते हैं, मंत्री नहीं छोड़ने जाते हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ कहा। पहले आप संजय झा का बयान सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन आपके विरोधी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री की यात्रा में एक भी बीजेपी कोटे से मंत्री नहीं दिखे। उथल की बात कर रहे हैं। अभी यात्रा शुरू ही हुई है, लंबा यात्रा है, 2 महीने का। सब लोग दिखेंगे आपको यात्रा में। एनडीए में क्या कुछ सब गड़बड़ी कुछ है? ठीक है, एनडीए में ऑल इज वेल है। आपको नहीं दिख रहा है क्या? परफेक्ट है, ऑल इज वेल। मोदी कह रहा है उथल पुथल हो सकता है सर। का दौरा किया, जहाँ पे उन्होंने सीधे महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि कस्टोडियल डेथ हुई है। राहुल गांधी झूठ बोलने की फैक्ट्री हो गए, अनर्गल बयानबाजी करने की उनकी आदत हो गई। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये पूरी तरह उनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की कोई बात नहीं है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सारी बात जाहिर कर दी है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अंबेडकर को लेके जो बयानबाजी हो रही है, अब कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह माफ़ी मांगे और कल मार्च भी निकालने वाली। कांग्रेस पार्टी को 7 जन्म भी माफ़ी मांगे, तब भी बाबा साहब की आत्मा माफ़ करने वाली कांग्रेस को नहीं है। बाबा साहब को मंत्रिमंडल छोड़ने पर मजबूर नेहरू जी ने किया। बाबा साहब को 3 बार चुनाव हरवाया। बाबा साहब को अपमानित किया कांग्रेस ने। किस मुंह से बाबा साहब का नाम लेती है कांग्रेस? पंचतीर्थ बनाए मोदी जी ने और बाबा साहब का नाम ले रही है कांग्रेस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे है, अब उनकी यात्रा पे भी सवाल उठने लग रहे हैं और कह रहे हैं विपक्ष जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज गुड नहीं है। मुख्यमंत्री की यात्रा में एक भी बीजेपी कोटे से मंत्री नहीं है। सारे हम लोगों की बैठक थी दिल्ली में, हम लोग वहाँ पे थे, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं जनक राम जी, रेणु देवी जी, सब मीटिंग से उनको वहाँ भेजा गया। सब लोग रहेंगे। नीतीश कुमार जी प्रगति के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा देखकर राजद का कलेजा फट रहा है। पहले लालू जी ने बयान दिया कि आँख सेकने जा रहे हैं, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं अंतिम यात्रा है। क्या ये भाषा की मर्यादा है? भाषा की मर्यादा तोड़ रहा है राजद, इस तरह की भाषा न बोले राजद। तेजस्वी यादव बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे हैं, कह रहे हैं बीपीएससी परीक्षा रद्द करा करके ही दम लेंगे। बीपीएससी छात्रों का एक सेंटर पर जो दिक्कत थी वो पहले ही सम्राट चौधरी बता चुके हैं कि उनकी दिक्कत को हल किया जाएगा, लेकिन पूरे बीपीएससी की पूरी परीक्षा पर सवाल उठाना ये सही नहीं है।
तेजस्वी यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। क्या दादा, राहुल गांधी प्रभानी दौरे पे गए थे, जहां पे उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि दलित की हत्या की है और सीएम फर्नांडिस झूठ बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी व्याकुल भारत है। सत्ता जनता के आशीर्वाद से आता है, व्याकुलता से नहीं आती। महाराष्ट्र के हार से उन्हें कुछ सीखना चाहिए और झूठ की खेती बंद करें। अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, कांग्रेस कह रही है कि इस्तीफे मांग रही है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस खानदान को माफ़ी मांगना चाहिए अम्बेडकर से, भारत से, कि अम्बेडकर को जो अपमान किया है, राहुल गांधी से लेकर के उनके दादाजी परदादाजी सबने अपमानित किया, उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। आज वो बोल रहा है, शर्म से चुल्लू भर पानी में कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। सर 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संकट नहीं। तो आपने सुना साफ तौर पे संजय झा और गिरिराज सिंह का बयान। साफ तौर पे कह रहे हैं संजय झा कि देखिए ऑल इज वेल है, एक शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन वही कह रहे हैं गिरिराज सिंह की देखिए 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। और जिस तरह से नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जो दूरी बनाई है भाजपा के नेताओं ने, या यूँ कहें कि नीतीश कुमार ने भाजपा से जो दूरी बनाई है, इसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि देखिए नीतीश कुमार और भाजपा में फिर से खटक गया है, बिहार में एनडीए की सरकार गिरने वाली है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार और तमाम जो जेडीयू के नेता हैं वो अब नाराज चल रहे हैं भाजपा से, और लगातार इस चीज़ को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वही अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार भाजपा के अंदर यानी कि एनडीए में घुट रहे हैं, रहना वहाँ नहीं चाह रहे हैं। तमाम जो सवाल है इसको लेकर अब कन्फ्यूजन की स्थिति है। लेकिन संजय झा जिस लहजे में जवाब दिए नीतीश कुमार के नाराजगी को लेकर, इससे साफ पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखना होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल इसको इतना ही, इससे तमाम खबरें बने। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।